आमजनों से कि जून के मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे। तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल को चालू। विक्रमशिला सेतु पर आखिर गाड़ियों का परिचालन कब से शुरू होगा? अब इसकी तारीख आ चुकी है। हम आपको इस खबर में वो तारीख बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। विक्रमशिला सेतु पर परिचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि दिक्कत काफी ज्यादा हो रही थी लोगों को इधर से उधर जाने में, और खास तौर पर ये तो लाइफलाइन है पूरे भागलपुर का। ये भी कहा जाता है कि भागलपुर को सीमांचल के बाकी जिलों से जोड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण कड़ी है, और यही ध्वस्त हो गया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और लोगों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा था। अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोग नदी पार करके काम करने जाते थे। तो ये इन सभी दिक्कतों का समाधान बहुत जल्द ही मिलने वाला है, यानी कि परिचालन अब शुरू होने वाला है इस सेतु पर। इसकी तारीख क्या है, इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के टूट जाने से परेशान बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। इस पुल पर 8 जून से दोबारा परिचालन शुरू हो सकता है। इसको लेकर सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे बेली ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि चौथे बेली ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीआरओ के अधीक्षण अभियंता की निगरानी में चौथे ब्रिज के फाउंडेशन की लाइन खींची गई। हालांकि शुक्रवार दोपहर हुई बारिश के कारण काम पूरी तरह बाधित हो गया। शेष काम रात में निपटाए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को विक्रमशिला सेतु पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण एवं आवागमन पुनर्बहाली कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीआरओ एवं संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि 7 जून से पूर्व हर हाल में पुल पर यातायात प्रबंध प्रारंभ कराना है। पहले 5 जून का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आंधी पानी के कारण बिजली कटने की समस्या से काम में बाधा आई। इसे शुरू करने का लक्ष्य 2 दिन आगे बढ़ा दिया। पथ निर्माण मंत्री सह बिहपुर विधायक शैलेंद्र कुमार से जानकारी के मुताबिक विक्रमशिला सेतु से करीब 50 किलोमीटर के रिंग रोड को अगुवानी घाट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सर्वे और डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। रिंग रोड के बन जाने से इलाके के लोगों को आवागमन का एक वैकल्पिक मार्ग सुलभ हो जाएगा और इलाके के लोगों को कटाव से सुरक्षा मिलेगी। इससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलने की संभावना है। मंत्री ने बताया कि यह परियोजना भविष्य में क्षेत्रीय विकास और यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगी। इस दौरान मंत्री ने बीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लत्तीपुर, नन्हाकर, जमींदारी, राघोपुर, काजी कोरैया, गंगा तटबंध सहित कालूचक, विशपुरिया, सेकुंड और गुआरीडीह समेत कोसी कटाव प्रभावित इलाकों में चल रहे कटाव रोधी कार्यों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले इन क्षेत्रों में मानसून शुरू होने के बाद कटाव रोधी कार्य प्रारंभ होता था, लेकिन इस बार मानसून पूर्व की कार्य शुरू कराने का निर्देश बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। भागलपुर से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल विक्रमशिला सेतु का कुछ हिस्सा 3 मई की रात टूट गया था। प्रशासन ने इस पुल पर रात के 12:30 बजे से ही आवागमन रोक दिया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुल टूटने के बाद भागलपुर समेत आसपास के जिलों में हाहाकार देखने को मिला। आपको कई जिलों का संपर्क इस पुल के कारण टूट गया। पटना से दिल्ली तक इस पुल के टूटने की चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम पहुंची और बेली ब्रिज का निर्माण किया। तो देखिए 8 जून से इस सेतु पर परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि इंतजार खत्म हो जाएगा। जो लोग काफी ज्यादा परेशान थे उन लोगों की परेशानी आदि खत्म हो जाएगी और वो लोग इस सेतु का इस्तेमाल कर सकेंगे आने जाने के लिए। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफ़ी पहले 1 सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो 2 जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट ने टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है। एक हमारा 140 फीट का जो स्लैब पे और बचा हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आमजनों से कि जून के मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल को चालू। चौथा बेली ब्रिज की भी कोई खबर है ऐसी बात? बिल्कुल, चौथा बेली ब्रिज का है, क्योंकि टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है कि उसमें माइनर इशूज़ है, उसको भी हम लोग बेली ब्रिज से हम लोग कंपेंसेट करें। तो उसकी दिशा में पूरी टीम बीआरओ और पुल निर्माण निगम की टीम, पथ निर्माण निगम विभाग के सभी वरीय अभियंता लोग लगे हुए हैं।
और सचिव महोदय से भी लगातार इस मुद्दे पे बात हो रही है, उनका निर्देश भी लगातार प्राप्त हो रहा है। तो जितनी भी छोटी छोटी इशूज़ हैं, सड़क बनाना है, हमें एंगल ठीक करना है, हमें कोटा केबिन देना है, लोगों को ट्रैफिक नियंत्रण कैसे करेंगे, लाइनिंग है, मार्किंग है, सिंगल लेन कैसे मॉनिटर करेंगे, उन सारी चीज़ों पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 7 दिन से पहले सर चौथा